अस्सलामुअलैकुम। सोचा नहीं था कि इंटरनेट पर वायरल चॉकलेट को बनाना इतना आसान होगा, लेकिन एक प्रॉब्लम तो है, ये जेब पे थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा भारी पड़ती है। और मार्केट की प्राइस तो पूछे ही नहीं कोई। घर में भी मुश्किल, क्योंकि मेन इंग्रेडिएंट तो भाई पिस्ता है। और बाकी मार्केट जैसा टेस्ट देने के लिए क्रीम, कंडेंस मिल्क भी होना चाहिए। चॉकलेट सेट करने के लिए चॉकलेट मोल्ड का भी तो होना ज़रूरी है, लेकिन मेरे पास इन सब मसलों का सोल्यूशन है। वो क्या है, वो इसी रेसिपी में आपके साथ शेयर करूंगी। जल्दी से हदीस देखते हैं, उसके बाद चलते हैं सस्ती सी दुबई वायरल चॉकलेट की तरफ। दुबई वायरल चॉकलेट का मेन इंग्रेडिएंट पिस्ता है, तो पिस्ते से ही शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने पिस्ते को भिगो लिया था पहले, तकरीबन आधे घंटे आप इसको भिगो दें। इंग्रेडिएंट्स क्वांटिटी आपको साइड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से देख लीजिएगा। पिस्ते को मैंने धो लिया, भिगो लिया, इसको मैंने मशीन में डाल दिया। उसके साथ ये जो आपको ग्रीन कलर का वाटर दिखा ना, तो मैंने वाटर जैसा इसमें डाला है, वो पिस्ता एसेंस है। अगर आपके पास हो तो ठीक है, ना हो तो आप वनीला एसेंस यूज़ कर सकते हैं। ये ना हो तो कुल्फा एसेंस जो होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो भी ना हो तो इलायची पाउडर होता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें अच्छा कलर देने के लिए ग्रीन फूड कलर, ये बहुत ही ईजिली और सस्ते में मिल जाता है, वो थोड़ा सा आप डाल दीजिएगा। साथ ही हम इसमें चीनी डाल देंगे, कंडेंस मिल्क की ज़रूरत नहीं है। लेकिन घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बिना कंडेंस मिल्क और क्रीम के इसमें क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा। कैसे आएगा वो अभी मैं आपको बताती हूँ। चीनी आपने डाल ली, चीनी अच्छा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। बाकी मैंने 3 टेबल स्पून तकरीबन इसमें चीनी डाल दी, 2 to 3 टेबल स्पून। इसके बाद हम क्या करेंगे, मिल्क पाउडर घर में रखा हुआ होता है ना, तो मिल्क पाउडर आप ले लें, वरना अगर नहीं है तो एक पैकेट जो छोटा होता है ना मिल्क पाउडर का, वो आप डाल दें। मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर इसमें डाल दिया था। इससे क्या होगा ना, इसका टेक्सचर क्रीमी बन जाएगा मिल्क पाउडर की वजह से। क्योंकि जब ये पिस्ता पिसेगा, इसका जो अपना क्या कहते हैं उसको, पेस्ट रिलीज़ करेगा। हाँ, वो और मिल्क पाउडर जब मिलेंगे ना, तो इनकी इतनी अच्छी बॉन्ड बनेगी कि एक क्रीमी सा टेक्सचर लेकर आ जाएंगे, बगैर क्रीम और बगैर कंडेंस मिल्क के। तो बस यहाँ पर हमारी यही चीज़ें थी इस लो कॉस्ट पिस्ता पेस्ट को बनाने के लिए। अच्छा, एक मज़े की बात तो मैं आपको बताना भूल गई कि पिस्ता जो है ना, मैंने बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ किया है। तकरीबन 1/4 कप है, मतलब 4 खाने के चम्मच है ये पिस्ता। ज़्यादा मैंने पिस्ता भी यूज़ नहीं किया, क्योंकि इसका ज़रूरत नहीं है। एसेंस डाल दिया ना, पिस्ता एसेंस इसीलिए डाला है ताकि पिस्ते की कमी फील ना हो, महसूस नहीं होनी चाहिए ना पिस्ते की कमी कहीं भी। तो इसलिए पिस्ता एसेंस डाल दें, या वरना आप कुल्फा एसेंस डाल दें, वरना इलायची पाउडर भी चलेगा, कोई मसले वाली बात नहीं। अच्छा, मशीन में ना पेस्ट बन नहीं रहा था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये कूटना इसको शुरू कर दिया था। अगर आपके पास सील बट्टा हो तो आप उसमें भी ये काम कर सकते हैं। अच्छा, इसका मैंने पेस्ट नहीं बनाया, इसका है ना दरदरा थोड़ा सा रखा है, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा नटी फ्लेवर चाहिए। जो नटी बाइट आती है ना चॉकलेट में, बड़े मज़ेदार लगती है जब नट्स मुंह में आते हैं, तो अच्छा लगता है, उसका टेक्सचर अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो प्रॉपर इसको पेस्ट बना लें। मैंने थोड़ा सा इसको पेस्ट नहीं बनाया था, थोड़ा दरदरा रखा था, ताकि नटी फ्लेवर इसका आ सके। इसका टेक्सचर आप देख लें कितना थिक है, लेकिन इतना थिक नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा वो भी आपको मैं आगे बताती हूँ। फिलहाल मैंने क्या किया, इसमें से सारा ये माल मसाला निकाल लूँगी कप के अंदर। और कप में मैं दूध नहीं डालूंगी, पानी थोड़ा सा डाल दूंगी, ताकि ये थोड़ा सा लिक्विडी हो जाए। देखिए, मैंने कप में इसको शिफ्ट कर लिया है, इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, क्योंकि इसमें मिल्क पाउडर था, इसलिए इसका मिल्की लुक आपके सामने है। बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि पानी का यूज़ किया। खैर, इसको साइड में रखेंगे। एक पैन लेंगे, उसमें मैंने डाला है मक्खन। अच्छा, आप चाहें ना तो मक्खन को पूरा स्किप करके तेल भी डाल सकते हैं। मैंने बस थोड़ा सा मक्खन डाला है, और ये मक्खन जले ना तो मैं अभी फ़ौरन से इसमें तेल डाल दूंगी। बस मैंने यहाँ पर बटर को मेल्ट किया। उसके बाद कुनाफा सवैयाँ आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, घर में जो नॉर्मल सवैयाँ होती हैं वो भी वही काम करेंगी। तो आप वही नॉर्मल सवैयाँ लें, उसको अच्छे से आप फ्राई कर लें, भून लें। यहाँ पर अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो वो डाल लें, वरना केवड़ा एसेंस अगर आपके पास रखा है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ 1 ड्रॉप डालिएगा। ज़्यादा केवड़ा का फ्लेवर अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल हल्का से, बस 1 ड्रॉप काफ़ी है, बहुत है, बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा केवड़ा एसेंस। ठीक है, अब ये जो हमने मिक्सचर बना के रखा है ना, इसको इस सवैये में डाल देंगे। अब मैं आपको बताऊँ, मैंने स्टार्ट में आपको बोला था कि इसका पेस्ट क्यों ज़रूरी नहीं है, इसको मैंने लिक्विड क्यों किया, इसलिए ताकि सवैये में अच्छे से घुल मिल जाए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप पेस्ट इसमें डालेंगे ना तो मिक्स करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। इस पेस्ट को आप लिक्विडी फॉर्म में लाएँ, उसके बाद सवैयों में मिलाएँ। देखिए, आराम से आपके सवैयों में ये पेस्ट मिक्स भी हो जाएगा, और ये हमारा प्रोसीजर थोड़ा कुकिंग का फास्ट हो जाएगा। बस ये जल्दी से, मतलब 5 मिनट इसको लगेंगे, ये हमारी सवैयाँ बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी, बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम एक जुगाड़ू सी चीज़ बना रहे हैं, जो कि डेकोरेशन का हिस्सा है, क्योंकि हमारे पास क्रीम तो है ही नहीं और वाइट चॉकलेट भी नहीं है। तो क्या किया मैंने, एक फ्राई पैन में 4 टेबलस्पून आप दूध ले लें, या 1/4 कप जो है दूध ले लें। उसके बाद मैंने पानी लिया थोड़ा सा, उसमें 1 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर मिक्स करके इसके अंदर दूध के अंदर शामिल कर दिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें चीनी डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, वरना इनकी क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। जितना मैंने सिंपल दूध लिया है ना, तकरीबन उसका हाफ मैंने यहाँ पर चीनी ले ली। यहाँ पर भी मैंने पिस्ता एसेंस डाला है, कलर के लिए मैंने ग्रीन फूड कलर डाला। अगर आपके पास पिस्ता एसेंस नहीं है
तो आप वनीला एसेंस का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इलायची पाउडर का भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन केवड़ा एसेंस आप इधर नहीं डालिएगा क्योंकि हमने सेवइयों में डाल दिया ना, बस इनफ है, ज़्यादा नहीं, वरना केवड़े का फ्लेवर बहुत ज़्यादा आएगा जो कि इस चॉकलेट में इतना तो खैर खास अच्छा नहीं लगेगा। है कुनाफा चॉकलेट जिसको आप अगर कुनाफा आप चेक करें तो उसका फ्लेवर थोड़ा केवड़ा और इलायची के बीच में ही होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा केवड़ा नहीं यूज़ करना आपने, ठीक है। तो खैर इसको मैंने पहले मिक्स किया, मिक्स करने के बाद इसको मैंने गैस पे रखा है। इसको मिक्स करते हुए हम इसको तैयार करेंगे। इसका कलर भी देखें चेंज हो गया और साथ ही क्वांटिटी में भी ये कम हो चुका है। अच्छा, ये जो मैंने आपको बनाना सिखाया ना, ये पाइपिंग जेल की रेसिपी है जिसको हम केक की डेकोरेशन में यूज़ करते हैं। इसकी मैंने डिटेल वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, आपने नहीं देखी ना तो आप यूट्यूब पे सर्च करें पाइपिंग बैग रेसिपी बाय अमेजिंग फूड्स 8511 आ जाएगी। कभी मेरा भी चैनल सर्च कर लिया करें आप, आपको मना किया है क्या? कभी किसी ने नहीं किया ना तो सर्च कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास मोल्ड है नहीं तो मैंने यहाँ पर जुगाड़ू मोल्ड नहीं है। बच्चे जो केक वगैरह लेकर आते हैं बिस्किट के साथ, इस तरह के आपको मोल्ड मिल जाएंगे। तो क्या करें, आप ये मोल्ड ले लें, चॉकलेट बिस्किट जो भी बच्चे लाएँ वो उन्हें दे दें और आप ये मोल्ड लेके रख लें। वरना आपके पास ये मोल्ड नहीं है, स्टील का कटोरा तो हर घर में होता है, सिल्वर का कटोरा हर घर में होता है, इस तरह का कोई भी सिंपल आप कटोरा ले लें। इसी में मैंने ये चॉकलेट बनाई है जो दिखने में एकदम केक जैसा लुक है, लेकिन है वो केक नहीं क्योंकि वो चॉकलेट, उसका टेक्सचर भी चॉकलेट ही है, वो हार्ड भी चॉकलेट की तरह, तो उसको केक कह नहीं सकते, लेकिन मज़ेदार दिखने में भी अच्छी लग रही थी कि एक अलग ही लुक लेकर आ गई मैं। खैर, तो मैंने इसकी डेकोरेशन में क्या किया था ना कि जो मैंने पाइपिंग जेल बनाया था इसको मैंने एक पाइपिंग बैग में आप डाल लें या फिर दूध दही की जो शॉपर होती है उसमें आप बस डालें और बस इस तरह से इसकी डेकोरेशन कर दें। बीच में से छोटा सा एंड में छोटा सा बस कट लगाएं, नोक काटें छोटी सी, और बस इसके साथ ये मैंने लिख दिया दुबई वायरल चॉकलेट। और बाकी जो 2 मोल्ड हैं उसमें मैं आपको थोड़ी डिफरेंट डेकोरेशन बताऊंगी। अच्छा, डेकोरेशन का भी एक आसान हल मैं आपको बताऊंगी, वो एंड में लास्ट में आपको बताऊंगी, बल्कि मैंने करके भी दिखाया है। और ये जो बड़ी वाली चॉकलेट है ना जो कटोरे में से निकलेगी उसको भी मैंने कट करके दिखाया है, एंड में आप देखिएगा। बड़ा ही कोई ज़बरदस्त लुक और टेक्स्चर है, मुझे तो वो कटोरे वाली चॉकलेट ज़्यादा अच्छी लगी। तो खैर, ये छोटू वाले जुगाड़ू प्लास्टिक मोल्ड में एक में तो मैंने जिगजैग बना दिया और दूसरे में मैंने इस तरह से हार्ट बना लिया। इसको फ्रिज में आप रख दीजिएगा 5 से 10 मिनट ताकि ये सेट हो जाए। जब हम चॉकलेट इसके ऊपर पोर करें तो चॉकलेट और ये आपस में मिल ही ना जाए, ठीक है। यहाँ पर मैंने डार्क चॉकलेट लिया, आप चाहें तो चॉकलेट मिल्क चॉकलेट ले सकते हैं आप। उसमें बस मैंने थोड़ा सा बटर डाला है और थोड़ा सा पानी भी डाला है, जो है मैं आपको बता दूँ। आप दूध डाल सकते हैं लेकिन टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। मैंने थोड़ा सा ही पानी डाला है, बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब बताऊँगी कि मैंने चॉकलेट कितनी यूज़ किया है, पानी कितना यूज़ किया, बटर कितना मिलाया, सब। तो खैर, ये चॉकलेट अभी मेल्ट तो हो गई है लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। ये जो कटोरा है ये मैंने फ्रिज से निकाला है, इसको पहले मैंने सेट होने दिया 5 से 10 मिनट। उसके बाद जब ये रूम टेम्परेचर पे चॉकलेट आने लगे तब आपने इसके ऊपर ये चॉकलेट पोर करनी है, वरना कहीं ऐसा ना गरम गरम आप चॉकलेट डालें और ये दुबई वायरल चॉकलेट जो हमने डेकोरेशन किया ये और चॉकलेट आपस में मिली जाए, लो हो गया फिर तो हमारा डिज़ाइन कम्प्लीट। तो खैर, मैंने चॉकलेट मेल्ट, क्या बोलना है, मतलब ये मैंने जो चॉकलेट इसमें पोर किया है ना उसको मैं ऐसे घुमा घुमा के ना इसकी एक वॉल तैयार कर लूँगी, मतलब दीवार खींच दूँगी, क्योंकि जो हम कुनाफा बीच में डालेंगे, कुनाफा सेवइयां जो बीच में डालेंगे और वो साइड से दिखनी नहीं चाहिए ना। आपने देखा होगा चॉकलेट में साइड से वो दिखती नहीं है, बीच से दिखती है कि वाह क्या कमाल की चीज़ है। तो बस इसके सेंटर में जो है ना कुनाफा की एक लेयर हम बना लेंगे केयरफुली। चॉकलेट और कुनाफा मिलने नहीं चाहिए। इसको मैं अब यहाँ पर लाइट चली गई थी, मैं क्या कर सकती हूँ, इसको मैंने सेट होने के लिए फ्रिज में रख दिया था। ऊपर से मैंने चॉकलेट नहीं जैसे पोर की कि कहीं कुनाफा सेवइयां और चॉकलेट मिल ना जाए, मुझे डर लग रहा था। तो खैर, ये जो प्लास्टिक वाला मोल्ड था ना इसको भी मैंने फ्रिज से निकाला। इसके ऊपर चॉकलेट इस तरह से मैं पोर करूँगी और इसकी भी बॉल्स इस तरह से सेट कर लूँगी ताकि हम जब कुनाफा की लेयर लगाएं तो साइड से बिल्कुल भी कुनाफा दिखे नहीं, चॉकलेट ही दिखे, सेंटर से बस लुक आया कुनाफा का जो कि बड़ा ही मज़ेदार लगेगा। तो ये देखिए मैंने सेंटर में कुनाफा सेवइयां रख दिए। और एक जो है ना, अच्छा, मैंने ये कटोरे वाला मोल्ड और ये जो एक प्लास्टिक वाला छोटा वाला जो मोल्ड है ना इसको मैंने इसी तरह से रख दिया था। लेकिन जो एक और मोल्ड है ना वो जो लास्ट वाला था उसको मैंने ऊपर से चॉकलेट डाल दी थी। अभी मैं आपको ये मैंने देखिए फ्रिज से निकाल लिए, तकरीबन आधे 1 घंटे बाद आप निकाल लीजिएगा। ये जितनी जल्दी ये सेट हो तो आप निकाल लीजिएगा। ये देखें, ये वाले चॉकलेट की मैं बात कर रही थी, इसको मैंने फुली रेडी करा हुआ, यानी कुनाफा सेवइयां डालने के बाद ऊपर से चॉकलेट डाल दी थी, कुछ भी नहीं होता। मैंने किया था, कुछ भी नहीं हुआ। आप भी जैसे चॉकलेट डालें, कुनाफा की लेयर डालें, उसके ऊपर चॉकलेट डालें, नहीं मिलती आपस में, मैंने चेक कर लिया। तो खैर, यहाँ पर भी मैं सेम वही काम करूँगी, ऊपर अच्छे से चॉकलेट सेट करूँगी इसके भी, और कटोरे वाले के ऊपर भी मैं अच्छे से चॉकलेट सेट मतलब अप्लाई करूँगी, सेट करूँगी। उसके बाद मैं इसको फ्रिज में सेट होने के लिए, प्रॉपर सेट होने के लिए रख दूँगी ताकि हमारी चॉकलेट है अच्छे से जम जाए, सेट हो जाए, इसका लुक मेंटेन हो जाए। उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी। वाह यार, वाकई वैसे इसमें जो चंकी
टेक्सचर आ रहा है ना पिस्ते का, वो बहुत मज़े का लग रहा है। अगर आप चाहें तो आपकी मर्ज़ी, आप पेस्ट भी इसमें डाल सकते हैं, मसला नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको चंकी रखा। नटी फ्लेवर आएगा ना, बड़ा अच्छा लगेगा। पिस्ते के जो चंक्स आ रहे थे ना, वो मज़ेदार लग रहे थे, और बाकी ये है वैसे बड़ी ज़बरदस्त चॉकलेट। लेकिन बताए क्या, ये दुबई वायरल चॉकलेट अब कम रह गई और इंटरनेट वायरल चॉकलेट ज़्यादा हो गई, क्योंकि ये इंटरनेट पे इतनी वायरल हो गई, इतनी वायरल हो गई, जैसे यूट्यूब खोलो ना बस यही चॉकलेट दिखती है और कुछ दिखता नहीं, इतनी वायरल हो गई। मतलब दुबई वायरल चॉकलेट अब छोड़ दें, इंटरनेट वायरल चॉकलेट इसका नाम हो जाएगा अब तो, मुझे तो यही लग रहा है। तो खैर इसको भी बस सेम वैसे ही मैं करूँगी। अब मैं आपको कट करके आगे लेके जाती हूँ। क्या घिसी पिटी मेरी बातें सुन के ना आपको नींद आने लग जाएगी। ये देखिए चॉकलेट अच्छे से सेट हो गई, फ्रिज से मैंने इसको निकाला। अब मैं आपको दिखाऊंगी इन सब का लुक, बड़े मज़ेदार है। और आपको एक जुगाड़ भी तो बताना है कि आप इसकी डेकोरेशन जुगाड़ू तरीके से कैसे कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका बताऊंगी, शायद अभी तक किसी ने ये बताया ही नहीं होगा, मैं ही बताऊंगी भाई। तो खैर ये जो प्लास्टिक वाला मोल्डर है, पीछे से मैंने इस तरह से हल्का सा प्रेस किया, ये आराम से निकल गई थी, इसको टेंशन नहीं थी। और पीछे से मुझे दिख भी रहा था ना कि इसकी डेकोरेशन ख़राब नहीं, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है ना, तो पीछे से दिख रही थी कि हाँ इसकी डेकोरेशन ख़राब नहीं हुई है। तो मेरे हाथों को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि चॉकलेट है ना भाई, हाथ में तो लगेगी। मेरे हाथ चॉकलेट से रंगे, किसी के खून से तो नहीं, तो इसलिए बुरा नहीं मानिएगा बिल्कुल भी। जिसमें मैं एक एक चॉकलेट डिमोल्ड करने के बाद ना हैंड वॉश करी थी, उसके बाद भी मेरे स्लीव्स में भी चॉकलेट लग गई थी। तो आप भी जब ये बनाए ना तो अपने हाथ वॉश करते रहिएगा। मतलब ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है, ये तो आप खुद से कर लेंगे। हाउ स्टूपिड आई एम। ये देखें जिगजैग वाला जो चॉकलेट मैंने पीछे से डेकोरेशन की थी ना, ये थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है। अभी मुझे यहाँ पर डर लग रहा था कटोरे वाली चॉकलेट को डिमोल्ड करने में, क्योंकि उसको तो मैं पीछे से प्रेस ही नहीं कर सकती, वो तो प्लास्टिक था, तो मैंने पीछे से प्रेस किया, चॉकलेट आराम से बाहर। अब जो कटोरा वाला है उसका थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था, तो मैंने क्या किया, खुला बर्तन लिया, उसमें थोड़ा सा गर्म मैंने पानी लिया जिसमें धुएं निकल रहे थे। उसमें तकरीबन 2 सेकंड के लिए बस मैंने इस चॉकलेट को छोड़ा, ज़्यादा नहीं छोड़िएगा, वरना जो हमने पीछे दुबई वाला चॉकलेट दिखाया ना, वो सारी आपस में मेल्ट हो जाएगी, चॉकलेट और वो डेकोरेशन आपस में मिलजुल जाएंगे। तो इसलिए 2 सेकंड के लिए बस छोड़ा है, और नाइफ से हल्का सा बस मैंने इसको चेक किया कि हाँ इसने अपने साइड छोड़े हैं नहीं छोड़े। जब मुझे ये कंफर्म हो गया तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक प्लेट रखी, जिस तरह से सिंपल हम केक को डिमोल्ड करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमने इसको भी चॉकलेट को डिमोल्ड करना है। ये इजीली निकल जाएगी, बिल्कुल भी परेशान नहीं करती। तो ये देखें डिमोल्ड हो गई लेकिन है ना ये देखें, मैं कटोरे में भी दुबई वायरल चॉकलेट जो है ना छप गया था, पता नहीं कैसे छपा, लेकिन ये हो गया था, पता नहीं कैसे हुआ था, ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आया। खैर लेकिन ये दुबई वायरल चॉकलेट जो है ना, ये अब इतनी दिख नहीं रही थी प्रॉपर ना, ये थोड़ा सा हो गया था इसमें प्रॉब्लम। तो यहाँ पर मैंने एक काम किया था जो मेरे जहन में आया कि ये दुबई वायरल चॉकलेट जितने भी लोग बना रहे हैं पहले क्यों डेकोरेशन कर रहे हैं, तो बाद में भी हो सकती है। अगर आप चॉकलेट भी वाइट चॉकलेट भी यूज़ कर रहे हैं तब भी आप ये कर सकते हैं कि इस चॉकलेट को जब आप डिमोल्ड कर दें ना, उसके बाद ऊपर से आप चॉकलेट से डेकोरेशन करके इसको फ्रिज में रख दें, आराम से डेकोरेशन सेट हो जाएगी, अच्छी भी लगेगी चॉकलेट, और कोई आपको डर भी नहीं लगेगा कि पता नहीं जो मैंने नीचे डेकोरेशन किए कहीं वो ख़राब तो नहीं हो जाएगी। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, पहले आप चॉकलेट रेडी कर लें, उसके बाद जब आप इसको डिमोल्ड करें उसके बाद इसकी चॉकलेट से आप डेकोरेशन करना चाहें, कैसे भी आप करना चाहें वो करके अब इसको फ्रिज में रख दें, सेट हो जाएगा मामला, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये भी एक जुगाड़ है जो मुझे ये बनाते पता चला। तो यहाँ पर ये जो जिगजैग वाला जो चॉकलेट थी ना, उसको भी मैंने सही कर दिया था, क्योंकि ये भी थोड़ी सी आगे पीछे हुई थी ना, तो जिगजैग मैंने वापस बना लिए थे। तो अब बारी है इसको तोड़ने की अंदर से। वाह यार, मुझे तो जहन में जब इसका टेस्ट आ रहा है ना तो माशाल्लाह। लेकिन खैर अब मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ, अंदर से इसका लुक दिखाती हूँ। अच्छा, मैं तीनों ही चॉकलेट तोड़ के आपको दिखाऊंगी। पहले तो मैंने सोचा ये वाली जो मैंने तोड़ी थी ना, बस ये इसमें थोड़ी सी सवैयाँ कम दिख रही हैं, लेकिन ये जो कटोरे में मैंने जमाई थी ये वाली चॉकलेट, इसको मैंने तोड़ा। उसके बाद मेरा जहन में ख्याल आया कि जो जिगजैग वाली चॉकलेट है इसने क्या कसूर किया है, इसको भी तो दिखाना चाहिए कि अंदर से इसका लुक कैसा है, इसका सुपर्ब लुक है। सिर्फ ये जो हार्ट वाली जो ये चॉकलेट जो भी मैं तोड़ रही हूँ ना, इसमें कुछ खास सवैयाँ मुझे दिख नहीं रही हैं, या तो शायद इसलिए कि मैंने सवैयाँ डालने के बाद मैंने आपको बताया ना ऊपर चॉकलेट डाल दी थी, लेकिन मुझे उसकी वजह से नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है मैंने इसमें सवैयाँ ही कम डाली हैं। जब ये सवैयाँ दिख ही नहीं रही, कुनाफा इसमें कुनाफा सवैयाँ दिख ही नहीं रही हैं इसमें, जो कि हमने डाली भी नहीं है। कुनाफा सवैयाँ तो डाली नहीं, दूसरी जुगाड़ू सवैयाँ डाली हैं। तो खैर ये वाली जो है ना, वाह, इसका तो जवाब नहीं है। ये वाली जो बड़ी वाली चॉकलेट है, इसका लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है, और खाने में तो खैर सबका टेस्ट एक जैसा है, लेकिन ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, दिखने में मतलब बहुत अच्छी लग रही है मुझे पता नहीं क्यों उसको देख देख के खुशी हो रही है इतनी अच्छी लग रही है मुझे ये चॉकलेट। इसका ये वाली साइड भी आप देखेंगे इतनी प्रॉपर आई है, कुनाफा सवैयाँ भी अच्छे से दिख रही हैं, और ये वाला लुक भी देखें, ये वाली साइड जो है ये भी बहुत परफेक्ट लग रही है। तो देखिए, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है ना ये जुगाड़ू वाली वायरल कुनाफा चॉकलेट की, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नया आपने सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।
सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपने। अभी मैं आपको ज़िगज़ैग वाली जो चॉकलेट है ना इसको तोड़ के दिखाती हूँ। इसका लुक भी तकरीबन वैसा है जैसा ये मैंने बड़ी वाली चॉकलेट जो तोड़ी है ना, ये भी सेम अंदर से ऐसी ही है। मतलब इसमें भी ज़्यादा सवैयाँ दिख रही हैं, प्रॉपर दिख रही हैं। जैसे हमने फर्स्ट वाली जो चॉकलेट तोड़ी उसमें सवैयाँ इतनी नहीं दिख रही ना। अब ये जो ज़िगज़ैग वाली है ना, इसका आप देखिएगा ये भी बिल्कुल प्रॉपर वैसी है जैसे बड़ी वाली चॉकलेट हो। ये देखिए लग रही है ना बिल्कुल मार्केट स्टाइल कुनाफा चॉकलेट। और बहुत ही बजट में रह के, जितना बजट में हो सकता है ना मैंने उतनी बजट में रह के आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है। पिस्ता का भी मैंने कम यूज़ आपको बताया है कि पिस्ता कम यूज़ करते हुए आप कैसे इसका फ्लेवर इन्हेंस कर सकते हैं किसी भी एसेंस की मदद से, क्योंकि एसेंस जो है ना वो बहुत ही ईज़िली मिल जाता है और सस्ता भी पड़ता है। पिस्ता थोड़ा सा कॉस्टली है, थोड़ा सा महंगा है, हर कोई शायद नहीं अफ़ोर्ड कर सकता कि पिस्ता लाके चॉकलेट ही बनाए। और चॉकलेट सभी का खाने, क्योंकि है ही इतनी वायरल हो गई, सभी का दिल, मेरा इरादा नहीं था ये चॉकलेट बनाने का, मगर मैंने इतना देखा ना मेरा फिर दिल चाहने लग गया कि मैंने ये चॉकलेट बनानी ही है और आपके साथ शेयर करना है वो तरीका कि जिसका भी दिल चाह रहा हो ना ये चॉकलेट बनाने को, बनाए ज़रूर, सिर्फ सोच के ना रह जाए। तो खैर रेसिपी यहीं तक थी, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नहीं पहले लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। ये देखिए इसका टेक्सचर लग रही है ना बिल्कुल मार्केट जैसी कुनाफा चॉकलेट।